बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे, जिनको बहुत समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने विजय रखा था। बहुत ही कठिनाई और बहुत ही लंबे समय के बाद संतान प्राप्ति होने के कारण सेठ जी के परिवार में सभी सदस्यों का अनुराग विजय के प्रति बहुत अधिक हो गया था, जिसके कारण विजय बहुत ही अधिक बिगड़ चुका था। सेठ जी के घर में किसी बात का कोई भी अभाव नहीं था। विजय की कोई भी मांग उसकी मांग से पहले ही उसको पूरा कर दिया जाता। इसी कारण से विजय को मेहनत का कोई भी आभास नहीं था कि मेहनत क्या चीज़ होती है और मेहनत करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। विजय ने कभी भी जीवन में अभाव का सामना नहीं किया था, इसलिए उसका जीवन के प्रति नज़रिया बहुत ही अलग था। वहीं दूसरी ओर सेठ जी ने पूरे जीवन बहुत ही कड़ी मेहनत कर पैसा कमाया था। अपनी ढलती उम्र के कारण सेठ जी को अपने व्यापार की चिंता होने लगी थी, क्योंकि सेठ जी को पता था उनका बेटा मेहनत के फल के महत्व को नहीं जानता है। वो जानते थे कि उनके लाड़ प्यार ने उनके बेटे को बिगाड़ दिया है। सेठ जी जानते थे कि उनके लाड़ प्यार ने उनके बेटे को जीवन की हकीकत और जीवन की सच्चाई और मेहनत के फल के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद सेठ जी ने निश्चय किया कि वह विजय को मेहनत के फल का महत्व सिखाएंगे, चाहे उसके लिए उनको कितना ही कठोर क्यों न बनना पड़े। इसके बाद सेठ जी ने विजय को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही कठोर शब्दों में बात की। सेठ जी ने बोला कि तुम्हारा इस परिवार में कोई योगदान नहीं है और न ही तुम्हारा कोई योगदान मेरे व्यापार में है। तुम निठल्ले बनकर मेरा पैसा यूं ही व्यर्थ में फूकते रहते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ और जो तुम धन कमाओगे उसके अनुसार ही तुमको इस घर में भोजन दिया जाएगा। यह सुनकर विजय पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा शायद पिताजी मुझसे कुछ नाराज हैं, इसी कारण से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन सेठ जी ने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वह विजय को सुधार कर ही मानेंगे, क्योंकि सेठ जी के परिवार में विजय को सभी बहुत ही प्यार करते थे। इसलिए विजय ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ दिन तक तो किसी न किसी से पैसे मांगकर सेठ जी को लाकर दे देता। उसके बदले उसको 2 वक्त का भोजन मिल जाता। विजय जो पैसे लाकर सेठ जी को देता था, सेठ जी उसे तत्काल ही कुएं में फेंकवा देते थे। लेकिन विजय पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उसके मेहनत की कमाई नहीं थी। लेकिन अब परिवार के सदस्य भी विजय को देखकर कन्नी काटने लगे थे, क्योंकि वह उसको रोज़ रोज़ इतने पैसे कहाँ से देते। इसी कारण से विजय परेशान होने लगा था।
जब एक दिन उसको परिवार में से किसी ने भी पैसे नहीं दिए तो उसने गांव में जाकर मजदूरी करके पैसे कमाए और सेठ जी को लाकर दिए। सेठ जी ने उन पैसों को ले जाकर कुएं में फेंक कर आने को कहा, लेकिन विजय ने इस पर ऐतराज़ जताया और बोला कि पिताजी, मैंने बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाए हैं और आप इन पैसों को कुएं में फेंक कर आने को कह रहे हो। सेठ जी समझ गए कि आज विजय मेहनत करके पैसे कमा कर लाया है, क्योंकि इससे पहले वह जानते थे कि परिवार के सदस्य विजय की मदद कर रहे हैं, इसलिए उसे मेहनत के फल का महत्व ज्ञात नहीं हो रहा है। लेकिन आज विजय को मेहनत के फल का आभास हो चुका है कि मेहनत क्या होती है और मेहनत करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सेठ जी विजय को मेहनत के फल का महत्व सिखाना चाहते थे और वह इसमें कामयाब हो चुके थे। इसके बाद सेठ जी ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे विजय के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि अब वह जानते थे कि विजय को मेहनत के फल का महत्व पता चल चुका है। इसलिए सभी का यही दायित्व है कि वह अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि मेहनत यह एक ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें और आप अपने इस MSR चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।